नवरात्रि के दूसरे दिन की कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। यह दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो देवी दुर्गा का दूसरा रूप मानी जाती है। इस दिन की पूजा से जीवन में तपस्या, संयम और आत्मनिर्भरता की शक्ति का वर्धन होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की कहानी की शुरुआत। एक समय की बात है, देवों की माता देवी दुर्गा का जन्म हुआ था। उनके जन्म के समय ही उनकी महिमा और शक्ति प्रकट हो गई थी। उनके इस रूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत तपस्वी और बलशाली होता है। एक समय की बात है, जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह के लिए कई वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। तपस्या के दौरान देवी पार्वती ने न केवल भोग विलाप त्याग दिया, बल्कि अपना रत्नभूषण, ऐश्वर्य और यहाँ तक कि स्वादिष्ट भोजन भी त्याग दिया। उन्होंने हर प्रकार की सुख सुविधाओं को छोड़कर सिर्फ भगवान शिव के ध्यान और साधना में लीन हो गई। तपस्या और भगवान शिव की कृपा। देवी पार्वती की तपस्या इतनी कठोर और पूर्ण थी कि उन्हें तब तक सबसे कठिन तपस्विनी माना गया। उन्होंने खुद को ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्म तपस्या के नियमों का पालन करती हैं, के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी तपस्या ने भगवान शिव को बहुत ही प्रभावित किया और अंततः भगवान शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार कर लिया। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी तपस्या का फल मैं तुम्हें दूंगा। तुम अब मेरी पत्नी बनोगी। तब देवी पार्वती का तप और समर्पण रंग लाया और वे भगवान शिव से विवाह के योग्य हो गई। माँ ब्रह्मचारिणी का महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा इस तथ्य का प्रतीक है कि अगर कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प और कठिन तपस्या से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तो वह किसी भी कठिनाई को पार करके अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। इस दिन का पूजा विशेष रूप से तपस्या, संयम और आत्मविकास की भावना को प्रोत्साहित करता है। व्रत और पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन लोग माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत रखते हैं और विशेष पूजा करते हैं। इस दिन का व्रत रखने से जीवन में शांति और संतुलन आता है। भक्त खासतौर पर फलाहार लेते हैं और माँ के भव्य रूप का पूजन करते हैं। इस दिन को विशेष रूप से तपस्या, संयम और आत्मनिर्भरता के रूप में देखा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा हमें यह सिखाती है कि अगर हमारी इच्छाएं पवित्र और नेक होती हैं और अगर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं, तो भगवान हम पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमारे जीवन में मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन का रंग सफ़ेद होता है। इस दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने का महत्व है, जो शुद्धता और शांति का प्रतीक माने जाते हैं। सफ़ेद रंग का चयन देवी दुर्गा की पूजा के साथ जुड़ा होता है और इसे एक शुभ रंग माना जाता है। आप इस दिन सफ़ेद रंग के पारंपरिक कपड़े पहन सकते हैं, जैसे सफ़ेद साड़ी, कुर्ता पाजामा या सलवार कुर्ता, ताकि आप नवरात्रि के इस पावन अवसर का सही तरीके से पालन कर सकें। नवरात्रि में व्रत रखने के दौरान निम्नलिखित खाद्य पदार्थ खा सकते हैं। व्रत के दौरान सबसे सामान्य आहार फल होते हैं। आप सेब, केला, अनार, पपीता, संतरा, तरबूज, मौसमी, जामुन आदि खा सकते हैं। साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा या साबूदाना कड़ी व्रत के दौरान बनाए जाते हैं। यह पचने में हल्का और ऊर्जा देने वाला होता है। व्रत के दौरान कूटू का आटा से बनी पूड़ी खा सकते हैं। कूटू के आटे से बनी पूड़ी ऊर्जा प्रदान करती है और यह हल्की होती है। राजगिरा का आटा व्रत के दौरान खाया जाता है। इसका उपयोग पूरी, पराठा, खिचड़ी और हलवा बनाने के लिए किया जा सकता है। यह सुपाच्य और पोषण से भरपूर होता है। सिंघाड़ा का आटा व्रत के दौरान खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। सिंघाड़ा से बनी पूरी, हलवा या रोटियां खाई जा सकती हैं। पठानी का आटा, जिसे कूटू का आटा भी कहा जाता है, इसका प्रयोग व्रत में पूड़ी या पराठा बनाने में किया जाता है। दही और शहद भी व्रत के दौरान खाया जा सकता है, क्योंकि यह पचने में हल्का और स्वादिष्ट होता है। साथ ही यह शरीर को ठंडक भी प्रदान करता है। व्रत में बचने वाली चीज़ें। इस दौरान आप लहसुन, प्याज, मसालेदार खाना, चाय, कॉफ़ी, शराब और मांसाहारी खाद्य पदार्थों से बचें। इन आहारों का सेवन करके आप नवरात्रि के दौरान अपने शरीर को शुद्ध रख सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा में सही मनोबल के साथ भाग ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए
और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।